गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वाटर, मान लीजिए बॉटल में जो भी पानी है उसका 1/3 वाटर कोई पी गया, तो बताइएगा वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। वाटर के साथ कोई भार लगाना चाहे तो क्या लगेगा? आर की इज लगेगा। वाटर आर की इज होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे 1/3 ऑफ द वाटर, मतलब पानी का 1/3। तो बाबू जब पानी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो 1/3 पानी का 1/3 भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो अगर इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएंगे, सिंगुलर समझे जाएंगे, भार क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। और ध्यान देना, इसके साथ बाबू यदि पुल्लल काउंटेबल नाउन आ गया तो ध्यान दीजिएगा, भार क्या लेगा? पुल्लल। जैसे हम यूज करेंगे 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ भार लगाने की बात आएगी तो इज लगा होगा कि यार, तो जवाब है कि यार। तो हम बोलेंगे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहे हैं 1/3, 10, 9, 10 ऑफ द रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब। एक बात याद रखना डियर, द परसेंटेज ऑफ, क्या? द परसेंटेज ऑफ। यहां ध्यान से देखो, परसेंट रहेगा, क्या रहेगा? परसेंट। तो सिंगुलर हो कि पुल्लल होगा डिपेंड करेगा किस पे? नाउन पे। लेकिन अगर परसेंटेज आ जाए, क्या आ जाए छोटू? परसेंटेज। तो हम आपको नाउन में पढ़ाते हैं, जो भाई नहीं पढ़े उनको सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। अगर अंत में एज है, क्या है? एज, तो ये अनकाउंटेबल होता है, जिस कारण से हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होगा तो भार्ब क्या? सिंगुलर। तो परसेंट के साथ भार्ब सिंगुलर भी हो सकता है, परसेंट के साथ भार्ब पुल्लल भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज के साथ भार्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर है कि नहीं? परसेंटेज के साथ भार्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। अब एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो जल्दी जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। यहां पे देखो हाफ ऑफ द शुगर, बहुत सारे भाई तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या छोटू? अनकाउंटेबल नाउन। शुगर का आधा जो चीनी है ना, बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया गया, किसके कारण? हेवी रेन के कारण। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है डियर, तो हाफ भी अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल के कारण ये क्या हो गया? सिंगुलर। तो बताइएगा भाई, ये भी क्या हो गया? सिंगुलर। ये भी क्या हो गया? सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब क्या? सिंगुलर। बताइएगा वर लगेगा कि वाज? देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट इसी पे लगाना, हर जगह पे मत लगाना। अब ये नहीं सोचना, मान लीजिए कि यहां पे एक हम अलग सेंटेंस करवा रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, सॉरी, द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया इज इज वेरी इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग कमेंट करके बताओ, पहले ही बताने से पहले कि गलत, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद बताओ कि ये सही है कि गलत। उसके बाद आप अपना आंसर देख लेना कि मैं इसको क्या बता रहा हूं। देखिए, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर बताए थे, सर बताए थे कि ये अगर सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा, और ये सिंगुलर हो जाएगा तो भार भी सिंगुलर होगा। अगर ये नियम लगाए ना तो मारेंगे, क्या करेंगे? मारेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लगा ही नहीं सकते, एक कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिएगा, वो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और एक क्या है बताओ? पुल्लल। और आपको बताया जा चुका है डियर, आगे बताया जाएगा सेपरेट वीडियो में, कि यदि दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो भार्ब का फैसला पहले वाले के अनुसार होता है। स्टूडेंट्स के अनुसार बताओगे, यहां पे इज होगा कि आर? यहां पे क्या होगा? आर। यहां पे इंडिया से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो सर यहां पे आपको शुगर से क्या लेना देना था? क्योंकि यहां पे हाफ शुगर से इंडिपेंडेंट नहीं था, बल्कि शुगर का ही क्वांटिटी बता रहा था। ये कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब पहला वाला वर्ड इस नाउन का या तो क्वांटिटी बताएगा, या तो नंबर बताएगा, या तो संख्या बताएगा, या तो मात्रा बताएगा, तब इस पे डिपेंड करता है। और यदि ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रा, या ध्यान दीजिएगा, इंडिया का कोई पार्ट नहीं बोल रहा है, इंडिया का आधा पार्ट ऐसे नहीं बोल रहा है, बल्कि भारत के छात्र बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है, इंडिया का ना तो क्वांटिटी बता रहा है ना तो संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अनुसार क्या लगेगा? आर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा जितने भी रूल लगाएंगे, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इतने में ही लगाना, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं या तो इसका संख्या बताता है या इसका मात्रा बताता है। यदि अनकाउंटेबल है तो भी अनकाउंटेबल, यदि पुल्लल है तो भी पुल्लल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर भार्ब, पुल्लल काउंटेबल तो पुल्लल, तो भार्ब कैसा? पुल्लल। ठीक है, यहां पे देखो, अब ये आपका एग्जांपल चल रहा था, यहां पे देखिए, जस्ट ये आपका एग्जांपल चल रहा था। शुगर यहां पे क्या है? सिंगुलर है, तो ए भी क्या हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर हो गया तो भार्ब कैसा? सिंगुलर। वर होगा कि वाज? वाज। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे देखिए भाई, 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस हैव। बहुत सारा बच्चा तो ध्यान दीजिएगा 1/3 को देख रहा है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है और एस नहीं लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब, और बोल रहा है मजा। सही, एग्जाम में आएगा, गलती करके चलाएगा। 1/3 के अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे, 1/3 के अनुसार नहीं लगाएंगे ना। यहां पे देखिए छोटू, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस, बताइएगा सिंगुलर की पुल्लल। अब इसका प्रभाव इस पे जाएगा, ये भी क्या हो गया? प्लूरल। और जब ये भी पुल्लल हो गया तो बताइएगा एक प्रश्न का 2/3 की, प्रश्नों का 2/3, प्रश्नों का 2/3। मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन था और 60 क्वेश्चन का 2/3 कर दिए तो कितना हो गया? 40। 40 अभी भी पुल्लल है। तो बताइएगा छोटू, यहां पे क्या सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे कि पुल्लल? और पुल्लल वर्ब यूज करेंगे तो हैज होगा कि हैव? क्या होगा? है। आई होप कि आपको समझ में आया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द वर्क हैव बीन फिनिश्ड, हैव बीन फिनिश्ड। अब यहां पे देखो और समझने की कोशिश करो डियर, 1/3 किसका? 1/3 द वर्क। आप जानते हैं कि द वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो बताइएगा यहां पे 1/3 भी क्या हो गया? सिंगुलर।
और जब ये सिंगुलर हो गया तो भार्ब कैसा, सिंगुलर। अब बताइए हैव होगा कि हैज, क्या होगा, हैज। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना में कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखिए मजा आ जाएगा। 9 10 पिलर, बच्चा इसको देखा एस लगा हुआ है, पगला गया। अब पगला गया प्लूरल वर्ब है, सही कर दिया और आके बोल रहा है कि सर रिजल्ट हो जाएगा, इंस्पेक्टर बन गए। ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बढ़िया से भाई थोड़ा सा दिमाग को शांत करके, द प्लेयर सिंगुलर है कि प्लूरल, नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पिलर को काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा पिलर है कि एक ही पिलर, एक ही पिलर का कितना भाग, 9/10, 9/10 भाग, 9/10 भाग ना, एक पिलर। अब एक पिलर का 9/10 लीजिए, 2/3 लीजिए, 1/3 लीजिए, 3/4 लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो रहेगा तो एक पिलर से कम ही। मान लीजिए कि एक पिलर ये हो गया, एक पिलर का 9/10 इतना होगा, 2/3 इतना होगा, 1/3 इतना होगा, 3/4 इतना होगा, चाहे जो भी लीजिए, रहेगा एक से कम, और एक से कम रहेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो बताओगे भी क्या हो गया, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर हो गया डियर, तो वर्ब बताओगे प्लूरल की सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब होगा तो हैव होगा कि हैज, क्या होगा, हैज। आई मीन यहां भी गलती था, बताओगे इस सेंटेंस में गलती है कि नहीं। हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज, बताइएगा आम है कि आम है, प्लूरल की सिंगुलर, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल। बहुत सारा आम था, उसका आधा करेंगे तो भी ध्यान दीजिएगा बहुत सारा ही रहेगा। बताइएगा सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल। बताओ आवाज लगा दें कि बार। यहां पे देखो भाई, कितना ये लड़की मुझे कितना आम दी, एक आम, हाइड करके दे दी होगी, जिस तरह से सड़ा हुआ होगा उसी तरह पकड़ के दे दी होगी। क्यों, देखिए आगे लिखा हुआ है, हाफ ऑफ दैट एपल वर ब्रूस्ड बैडली, पूरी तरह से क्या था, खराब था। बताइएगा यहाँ पे हाफ है, दैट एपल, मुझे बताओ दैट एपल, और यहाँ एन एपल, यही एन एपल को क्या दर्शाया है, दैट एपल। बताइएगा एप्पल्स है कि एपल, एक है कि एक से ज्यादा, बताइएगा प्लूरल की सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल। और ए बताओ, सॉरी, अब ए भी क्या हो गया, सिंगुलर, हाफ भी क्या हो गया, सिंगुलर। और जब ये भाई सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। बताइएगा वर्ब होगा कि वाज, क्या होगा, वाज। तो डिपेंड करता है हाफ सिंगुलर है कि प्लूरल, किस पे, नाउन पे, किस पे, नाउन पे। बताओगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा है 7, बताओगे अर्थ वाटर, क्या है वाटर, बताओगे सिंगुलर की प्लूरल। अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं लिखेंगे भाई, सिंगुलर। तो बताइएगा 3% भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अरे पूरा पानी लो या 90% लो, 3% लो, 10% लो, सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो बताइएगा आर की एज, एज। मुझे इतनी सी बात बताओ, अगले सेंटेंस में स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, क्या प्लूरल। बताइए प्लूरल है तो ये 3% भी क्या हो गया, प्लूरल, क्या हो गया, प्लूरल। अरे भाई नहीं समझ में आया, मान लीजिए 100 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, और 100 विद्यार्थी का 3% लेंगे तो कितना हो गया, 3, कितना, 3। आप बताओ 3 एक है कि एक ज्यादा, एक ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल। अब बहुत लड़का सोचेगा कि सर अगर 3 विद्यार्थी रहेगा तो 3 विद्यार्थी का 3%, 0.09, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा मैथ का दिमाग न लगाइएगा, ठीक है, वो प्लूरल सोच समझ के देता है। और ये जब प्लूरल हो गया भाई तो बताइएगा यहाँ पे हैज की हैव, क्या होगा, हैव। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे चलिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, बताइएगा नॉलेज काउंटेबल के अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बताइएगा सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। तो बताइएगा ए भी क्या हो गया, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। बताइएगा इज गलत की सही, सही। यहाँ पे देखो, बताइएगा गर्ल है कि गर्ल्स, सिंगुलर काउंटेबल की प्लूरल, प्लूरल। तो बताइएगा मोस्ट भी क्या हो गया, प्लूरल। और जब प्लूरल हो गया बाबू तो इज की आर, क्या होगा, आर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ, हम बताएं परसेंटेज हमेशा क्या, सिंगुलर, दिमाग ही नहीं लगाना है। और जब सिंगुलर हो गया तो बताइएगा आर की एज, एज, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट का मतलब होता है शेष, क्या होता है, शेष, इसका मीनिंग होता है भाई शेष। द रेस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ए आपका है नॉन फ्रेज। और बताइएगा भाई ये सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। तो बताइएगा इस शेष भी क्या हो गया, प्लूरल। और जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा, प्लूरल। तो बताइएगा इज होगा कि आर, क्या होगा, आर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। ये रूल नंबर आपका 6 था। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने भी डाउट्स होते हैं इस क्वेश्चन से, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया, जितने भी डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया गया है। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से रूल नंबर 7 में। इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।